तुम लोग को MS चौहान भी भेजना है। ठीक है, मैं आज भेज देता हूँ। चलिए। चलिए, आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन करवा रहा था मैं कल, है ना। चलिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे। चलो, तो कल आप लोगों को जो कुछ सवाल करवाए थे, है ना, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं था, है ना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 हमारा क्लियर हो गया था। चलो, एक और सवाल देता हूँ, पहले वो करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 सवाल और हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 एंड नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 इसको लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 इसको लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। बेटा ये तो आखिरी बैच है ना, तो आखिरी बैच है तो बेटा स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। देखिए, क्लास तो अब देखिए आप लास्ट में हैं, कोई बात नहीं। आप अगर अभी आज से ज्वाइन किए हैं तो बचा हुआ जो पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, और ग्रुप में आप बोलिए, मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। रेस्ट आप किसी से नोट्स अरेंज कर ले, किसी भी बच्चे से नोट्स अरेंज कर ले, है ना। नोट्स रहेगा तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप फटाफट क्लास देखेंगे, क्लास खत्म करेंगे और सवाल करेंगे तो हो जाएगा। वैसे नोमेनक्लेचर ऐसा टफ नहीं है, बहुत आसान रहता है, कुछ पैटर्न है। तो क्लास तो देखो करना चाहिए, क्लास तो करोगे, नहीं तो अदरवाइज फिर ये तुम्हें अलग से देखना पड़ेगा, फिर कभी कवर नहीं होगा। तो क्लास देखते चलिए, बचा हुआ पोर्शन जो है उसको भी करते चलेंगे। आज की क्लास में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन अभी जस्ट हमने पढ़ाया ही है और इस पे सवाल कर रहे हैं। तो ठीक है, मगर जैसे ही अनसैचुरेटेड चालू होगा इसके बाद तो वहां से समझ में आना चाहिए, मगर वो भी तभी समझ में आएगा जब स्टार्टिंग के 5 लेक्चर आप देख लेंगे। नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं, स्टार्टिंग के 5 तो नहीं, आप जहां से नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर जिस लेक्चर से चालू हुआ, आई थिंक 4th या 5th लेक्चर से चालू हुआ है, तो स्टार्टिंग वाले लेक्चर आप छोड़ सकते हैं। उसके आगे वाले में से सीधा चालू करेंगे, जहाँ 4th या 5th से चालू करेंगे, जहां पर IUPAC नोमेनक्लेचर करके हेडिंग चालू हुआ है। मैं आपको स्लाइड भी दिखा देता हूँ, कौन सा स्लाइड है। क्लास जहाँ से, हाँ, यस, इस स्लाइड से क्लास चालू हुई है, यहाँ से चालू हुई है, तो यहाँ से बेसिकली नोमेनक्लेचर पढ़ना है। तो यहाँ से आगे का भी अगर आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आगे देखिए। तो जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लीजिए। बाकी क्लास तो करना है, करना चाहिए, अभी करेंगे तभी तो कंटिन्यूस बना रहेगा, अदरवाइज फिर छूटता चला जाएगा। एक सेकेंड।
चलो, तो यहाँ पर सवाल पे चलते हैं। चलो, ये सवाल करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 में करो, और क्वेश्चन नंबर 2 में फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, कीजिए जल्दी से। चलो, जल्दी जल्दी करो ये वाला।
पहले वाला हो गया सभी से, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सभी से। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए, यस सर, बोथ डन। चलो ठीक है, तब मैं आंसर करता हूँ जरा। अभी ध्यान से सुनेंगे, सवाल जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से करेंगे, और जब जहां पर डाउट हो उस टाइम रोक करके पूछेंगे। चलिए यहाँ से चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये हमारा ब्रैकेट वाला, ये देखो, ये जो है आपका, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन बन गया है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन बन गया है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नंबरिंग कहाँ से होता है? उस कार्बन से होता है जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच है। ये कार्बन अटैच है, तो यहाँ पर 1 डैश लिख लेते हैं, 2 डैश, इधर चले या इधर चले, इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो इसलिए इधर चलेंगे, 3 डैश एंड 4 डैश। इसका नेम पहले लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन, 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन इसका नेम आ गया। चलिए आप सभी का नेम लिखते हैं, क्या लिखेंगे नेम? इथाइल है, तो सबसे पहले 3,5 डाई इथाइल। यहाँ पर ये 4 मिथाइल और मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल क्या होगा? अल्फाबेटिकली पहले आ जाएगा, तो लिखेंगे 4 मिथाइल। फिर 6 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, और वो भी ब्रैकेट के अंदर है, वो भी ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग उसको? 2 डैश मिथाइल ब्यू ब्यूटाइल, सॉरी 2 डैश मिथाइल, अच्छा मैंने ब्यूटेन लिख रखा है, सॉरी ये गलत हो गया ना, ब्यूटेन नहीं लिख सकते ना, रेडिकल है ना, तो ब्यूटाइल लिखना पड़ेगा। ए एन ई को हटा के वाई एल को ऐड किया है, ए एन ई को हटा के वाई एल को ऐड करना पड़ेगा, तो यही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग, ए एन ई को हटा के वाई एल को ऐड कर देंगे, तो ब्यूटाइल, ब्रैकेट बंद। कितने कार्बन है? 11 कार्बन है, तो इसके जस्ट आगे से कंटिन्यू कर लेना है, तो क्या आ जाएगा? अन डे के। बताइए सभी को क्लियर है? हाँ बिल्कुल ब्यूटाइल आएगा, मिथाइल ब्यूटाइल आएगा, करेक्ट है। किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को डाउट है इसमें तो पूछिए। नहीं है? चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। 2 पे भी सेम काम करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, प्रिंसिपल चेन से ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है, और जो कार्बन प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच होगा उसी से नंबरिंग चालू होगी, 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का हम नेम लिखेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा वहां पर? 1 डैश कॉमा 2 डैश डाई, दो है ना मिथाइल, तो डाई मिथाइल एंड ब्यूटाइल। चलिए अब देखो बाकी यहाँ पर क्या हो गए। अच्छा ये बताओ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का जो नेम लिखा है हमने, और ये कहाँ पर है? 6 पे आएगा, इसमें किसी को कुछ डाउट है? बताओ इसमें किसी को कुछ डाउट है? जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नेम लिखा है, किसी को डाउट है तो अभी पूछो, सब मैं आंसर लिखने के बाद पूछोगे, मैं नहीं बताऊंगा।
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी बताओ किसी को अगर डाउट है इसमें तो। किसी को डाउट है तो पूछिए। फोर मिथाइल के पहले नहीं आएगा ना। आपको बताया है कि अगर इसको कंपेयर करना है, हमें मिथाइल से कंपेयर करना है, तो मिथाइल इसके यहाँ तक दोनों कॉमन है। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, ए एज्यूम करते हैं। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, जितने सारे आएंगे सिर्फ ए एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गए, बी है, यहाँ पर ए है, अल्फाबेटिकली क्या आएगा, ये पहले आ जाएगा। डाई मिथाइल बिटाइल कैसे, तो हमने इस वाले का नाम लिखा था ना, अभी ये नेम लिखा था ना, म्यूथाइल ब्यूटाइल। मिथाइल ब्यूटाइल, एक मिथाइल और एक ब्यूटाइल। अभी इस स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो एक हमारे पास ये वाला आ गया, ये एक आपके पास ये वाला आ गया, और एक ये वाला आ गया। ये ब्रांच चेन का फर्दर ब्रांच है। तो ये जो हमारा ब्रांच चेन है, ये वाला जो आपका ब्रांच चेन है, इसमें कितने सब्स्टिट्यूशन है, दो सब्स्टिट्यूशन है। कौन कौन, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोनों क्या है, मिथाइल ने, इसलिए क्या यूज किया, डाई मिथाइल। कहाँ कहाँ पर है, 1 डैश एंड 2 डैश, इसलिए क्या लिखा है उसको, डाई मिथाइल ब्यूटाइल लिखा है। अभी क्लियर है। चलो, चलिए। तो ये हो गया आपका, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का। अब देखो बाकी क्या है, यहाँ पर भी डाई मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अच्छा बाकी दो सब्स्टिट्यूशन को भी मैं लिख देता हूँ। क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास, 3, रे रे रे, बाकी दोनों सब्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, 3, 5, 3, 5 डाई इथाइल। और इस वाले में 1, 4 पे क्या है, मिथाइल है। तो हमें पता है कि डाई को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए काउंट नहीं करते, क्योंकि डाई नेम का पार्ट नहीं है, जस्ट रिपीटेशन को इंडिकेट करता है। मगर एक चीज ये कहता है, ये जो डाई अगर कॉम ब्रैकेट के अंदर आ रहा हो, अगर ये डाई ट्राई टेट्रा ब्रैकेट के अंदर आता है, तो फिर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए कंसिडर किया जाता है। वही पॉइंट नंबर 3 ने लिख के दिया है। टू अवॉइड द अल्फाबेट, सॉरी, to decide the alphabetical to decide the alphabetical order of complex substitution, di, tri, tetra, etc. are considered। क्या कहा गया इन्होंने, क्या कहा है इन्होंने, कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, तो इन शॉर्ट सीधा सा मतलब ये कहना चाह रहे हैं ये, कि अगर ब्रैकेट के अंदर डाई ट्राई टेट्रा आता है, तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं। ब्रैकेट के बाहर है तो नहीं करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अब की बार ये पूरा का पूरा जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नेम है। ये रिपीटेशन नहीं इंडिकेट कर रहा है, ये पूरा नेम को, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का जो पूरा नेम है, उस नेम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर करते हैं। याद रखने के लिए हम क्या याद रखेंगे, हम बस इतना सा याद रखेंगे कि अगर ब्रैकेट के अंदर डाई ट्राई टेट्रा आता है, तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए कंसिडर किया जाएगा। और अगर नहीं आता है, अगर ब्रैकेट के बाहर आता है, तो फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा। बताओ ये पॉइंट क्लियर है, बताइए ये पॉइंट क्लियर है। चलो, तो अब जब नेम लिखेंगे तो सबसे पहले ये वाला आएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 6 ब्रैकेट 1 डैश कॉमा 2 डैश, देन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूटाइल, डाई मिथाइल ब्यूटाइल, देन 3, 5 डाई इथाइल, देन 4
मिथाइल कितने कार्बन है? 11 कार्बन है, तो अन डेकेन। बताइए, क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इस वाले को, जल्दी से नोट कर लीजिए इस वाले को। ये बारामती में फिर से बारिश चालू हो गई। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, अभी तो धूप थी, अभी बारिश होने लगी। मतलब क्या इंद्रदेव को तुम लोग क्या क्या कह कर रखे हो? मतलब सर सो जाओ जग जाओ, मतलब कुछ भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है। अभी कुछ देर पहले तक धूप था, अभी देख रहा हूँ बारिश हो रही है। मतलब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम लोग मुझे बोलते हो ना, सर आप एकेडमी आओगे तो मैं आपको पार्टी दूंगा सर, टेंशन ना लो सर, हम पार्टी देंगे आपको। ठीक है, आप लोग ऐसा लग रहा है भगवान को भी यही कह रहे हैं, आपको आज 3 बजे पार्टी देंगे और 3 बजे वड़ा पाव खिलाएंगे। और 3 बजा, वड़ा पाव इंद्र भगवान के पास नहीं आया, कहा ठहरो अभी बारिश चालू करा देता हूँ। ऐसा मत करो ना। अगर भगवान को तुमने बोला है कि आपको वड़ा पाव खिलाएंगे तो खिलाना चाहिए। कम से कम उनको एक प्लेट वड़ा पाव दे देते तुम लोग। बताओ, अभी बारिश हो रही है, अभी फिर से लाइट चले गई, लाइट चले जाएगी, फिर वाईफाई गायब हो जाएगा, फिर क्लास तो होते रहेगी। हाँ, बिफोर 1 आवर मैं भी आज बाहर गया था। बिफोर 1 आवर मैं भी बाहर गया था, और बहुत धूप थी आज। फल्टन में सुबह से लाइट नहीं है, कल मेरे रूम पे भी सुबह से लाइट नहीं थी, इसलिए कल मैं एकेडमी बैठा हुआ था। कल का दिन तो माय गॉड, इतना बुरा दिन था कल का, पूछो ही मत। बताइए। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, सब बात अच्छी बात है, मगर तुम लोग ऐसे धोखाधड़ी मत किया करो। अगर भगवान के साथ धोखाधड़ी करोगे तो भगवान भी धोखा दे सकता है, नीट के पेपर के दिन ही धोखा दे देगा। समझ गए? पता चला तुम पेपर देने के लिए बैठे, पेपर लिख रहे हो, अचानक से लाइट चली गई। अब वहां जो इन्विजिलेटर रहेंगे वो क्या करेंगे? बोलेंगे विंडो ओपन कर दीजिए, सनलाइट आता रहेगा। मगर अब उतनी गर्मी में कैसे तुम पढ़ पाओगे, कैसे तुम पेपर दे पाओगे, बताओ। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं आ, यूनिवर्स में एक प्लानेट है अर्थ, मैं अर्थ पर ही रहता हूँ। है ना, इधर ही अर्थ पे ही रहता हूँ। अरे हंसी आ रही है इन लोग को, देखो। अरे सही बता, वाव करने वाली कौन सी बात है, मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोग हंस रहे हो। ये तो गलत बात है। ऐसे मतलब तुम लोग हंसोगे तो फिर मैं तो गुस्सा हो जाऊंगा भाई। वॉइस, तुम बादलों में हो कि नहीं? देखना बेटा, बादलों में कहीं बिजली चमकी ना, तो तुम नहीं, सिर्फ धुआं बचेगा बादल में। समझ गया बेटा? थोड़ा नीचे आ जाओ, बादलों में मत रहो। कहीं लाइटनिंग हुई तो बस फिर तो कहानी खत्म है। रेंज की छोड़ो, ये सोचो कि सांसें चलेंगी या नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नीचे आ जाओ।
ब्लैक हो जाओगे, सिर्फ कार्बन ही नीचे आएगा, तुम नहीं आओगे। अगर बादलों में चले गए तो ऊपर से सिर्फ कार्बन नीचे आएगा और तुम कुछ भी नहीं आओगे उधर से। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। उसी कार्बन की हम स्टडी कर रहे हैं, सही बात बोला, एकदम सही बात बोला है आपने, एकदम उसी कार्बन की स्टडी कर रहे हैं। मगर बेवकूफ, वो कार्बन इज पार्ट ऑफ कोल, एंड कोल इज कवर्ड अंडर इनऑर्गेनिक कार्बन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। चलिए, तो ठीक है, सवाल में देखिए थोड़ा सा हमने चेंजेस किए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया है। बस हमने क्या किया, ये जो हमारा मेन फंक्शनल, सॉरी, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन था ना, उसको रिपीट कर दिया है, सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन को रिपीट कर दिया है। अब मुझसे कहता है कि बताओ नेम क्या होगा, तो मैं ये बोलता हूं कि इसका नेम हमें आता है 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। उसी तरीके से इसका देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश, इसका नेम और इसका नेम, दोनों का नेम क्या होगा, सेम होगा। तो सेम नेम है। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, अगर इसका नाम लिखा तो क्या आएगा, यही नाम आएगा। तो ऑलरेडी डाई यूज हो चुका है हमारा। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन अगर रिपीट किया जाए, एक से ज्यादा बार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का यूज किया गया हो, तो फिर कैसे लिखेंगे उसका नेम। तो कहता है अगर टू रिप्रेजेंट द रिपीटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन प्रीफिक्स लाइक बीस एक सेकेंड। हम्म, हम्म, लगता है कार्बन आ गया ऊपर से क्या। विनय तुम इधर हो ना, विनय इधर हो ना। ऐसा लग रहा है सीधा कार्बन सीधा हमारे गले में उतर आया है। हाँ, फिर ठीक है, मतलब कार्बन नहीं था। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं इधर, तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नेक्स्ट, सॉरी, दूसरा प्रीफिक्स यूज करते हैं, बीस, ट्रीस, टेट्राकिस। बीस का मतलब 2 टाइम, ट्रीस का मतलब 3 टाइम, टेट्राकिस का मतलब 4 टाइम, पेंटाकिस का मतलब 5 टाइम्स। तो अब अगर मुझे नेम लिखना है इसका, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं करने हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या देखें, कहाँ कहाँ पर है हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन। तो 6 पर है और 5 पे है, तो मैं लिखूँ यहाँ पर 5, 6, और यहाँ पर लगा देंगे आप सिर्फ 20। तो ये आ गया। इथाइल हमारा हट चुका है ना, इथाइल हमारा हट चुका है। तो मैं क्या बोलूँ आपसे कि आप यहाँ पर डाई हटा दीजिए और यहाँ से 5 हटा दीजिए। क्या बच गया, 3 इथाइल। देखो 3 पे ऑलरेडी इथाइल है, तो 3 इथाइल। उसके अलावा और क्या है, तो हमने देखा यहाँ पर मिथाइल भी है, 2,4 डाई मिथाइल आ जाएगा। ये क्या होगा, इसका करेक्ट नेम है। तो बाकी सभी कुछ तो यहाँ पर सेम ही है। चेंज क्या किया हमने कि यहाँ पर रिपीटेशन, हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का रिपीटेशन अगर हो रहा हो, तो रिपीटेशन को कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ सभी को क्लियर है ये, बताइए सभी को क्लियर है ये, बताइए सभी को क्लियर है ये। चलो फिर, ठीक है, नोट कर लिया इसको। जल्दी से नोट कीजिए।
हाँ, आम्ही मराठी जानत. आम्ही मराठी शिकलो. समजला? आम्ही मराठी शिकलो. तुम्ही गप्पा करू नका. अभ्यास करा. समझला? अभ्यास करा, तभी जाकर के कुछ होगा. समझ गए? Yes, I am very good in Marathi. I know I'm very good in Marathi. Everyone appreciate my language, but still I'm trying. Oh, thank you. That's okay, thank you. चलो हो गया, कोई बात नहीं. How many language do you know? I know Hindi, I know Maithili, Assamese, little bit Bengali, little bit Marathi, and अच्छा खासा मतलब काम चलाओ इंग्लिश. संस्कृत थोड़ा बहुत आता था बट अब भूल गया, वो मुझे पता नहीं चलता उसका. बालको बालका बालकम, पता नहीं क्या क्या था उसमें, मैं भूल जाता हूँ. बंगाली में तुम्हें भालो आछे. चलो हो गए. सभी लोगों के हो गए. चलिए अभी ये दो सवाल हैं, आप करेंगे और आप करके सॉल्व करके बताएं, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे. चलिए आपके पास 4 मिनट टाइम है. 5 मिनट ले लीजिए आराम से. 4:46 में मैं डिस्कशन करना चालू करूँ. चलिए.
सभी लोगों का हो गया या और टाइम चाहिए? सभी लोगों का हो गया या और टाइम चाहिए? 2 मिनट, ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से करो। चलो, हो गए सभी के? डिस्कशन करें, डिस्कशन करें। चलिए, तो पहले वाले का A, B and C. Tell me the principal chain. Please tell me the principal chain. Which will be the principal chain? Which will be the principal chain? B to C will be the principal chain. Numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is a complex substitution and this is also a complex substitution. दोनों का नेम लिख लेते हैं हम, दोनों का ही नेम लिख लेते हैं। तो इसमें ये कार्बन प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच है तो इसको 1 डैश लिखा। इधर चलो तो एक कार्बन, इधर चलो तो एक कार्बन, इधर चलो तो एक कार्बन। हर डायरेक्शन में जाने पे एक ही कार्बन बचा है तो मैं किसी भी एक डायरेक्शन में चला जाता हूँ और यहाँ पे 2 डैश लिख लेता हूँ। तो 1 डैश पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। 1 डैश पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो इसका जब नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई डाई मिथाइल मिथाइल। 2 कार्बन का चेन है तो क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नेम। इस वाले का नेम लिखेंगे तो देखिए 1 डैश, आप इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं, दोनों तरफ एक ही कार्बन है, किसी भी एक डायरेक्शन में चल लो। मैं यहाँ पे चल लेता हूँ तो यहाँ 1 डैश एंड 2 डैश नेम लिखेंगे तो 1 डैश मिथाइल 1 डैश मिथाइल। 2 कार्बन का ये भी चेन है तो क्या आ जाएगा, 1 डैश मिथाइल इथाइल। कहाँ पर है ये, तो ये 4 पे है और ये कहाँ पे है, तो ये 6 पे है। काउंट डाउन हटाओ सर, हटा दिया है, ठीक है। अब जब नेम लिखे हम इस वाले का पूरा नेम लिखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा 7 ब्रोमो। 7 ब्रोमो के बाद यहाँ पर डी से स्टार्ट है तो अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा एज कम्पेयर टू दिस इथाइल ग्रुप। इस इथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में ये पहले आ जाएगा। और मिथाइल तो ऐसे भी क्या है, लास्ट में ही जाना है, मिथाइल को कहाँ जाना है, लास्ट में ही जाना है।
तो अब जब नेम लिखेंगे तो क्या आ गया 7 ब्रोमो, देन 6 पे हमारा ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज 1 डैश कोमा 1 डैश, देन डाई मिथाइल, देन डाई मिथाइल एंड इथाइल, ब्रैकेट बंद हो गया। अब क्या हो गए, ये वाला आ गया फोर्थ वाला, तो फोर्थ यहाँ से फिर से ब्रैकेट चालू किया, 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल एंड इथाइल, 1 डैश मिथाइल एंड इथाइल, ब्रैकेट बंद। अब इन सभी, अच्छा सॉरी हमने यहाँ गलत कर दिया, इथाइल पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 इथाइल लिख लेता हूँ, 3 इथाइल, फिर यहाँ पर आ गए 4 1 डैश मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद। कितने कार्बन है, तो यहाँ पे टोटल 9 कार्बन है। अच्छा फिर तो एक छूट गया ना, ये मिथाइल भी छूट गया, यही भी तो मिथाइल है, ये भी तो मिथाइल है, मतलब मुझे इरेज करना ही पड़ेगा। इस मिथाइल को तो हमने छोड़ ही दिया है ना, तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा, तो 2 मिथाइल भी तो लिखना होगा यहाँ पर। यस, ये मिथाइल भी हो गए। चलिए अब लिख लेंगे हम यहाँ पर 4 एंड 1 डैश मिथाइल एंड इथाइल एंड ब्रैकेट बंद। हाँ 2 मिथाइल रह गया था ना, आगे अब आ गया, टोटल 9 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, नोनेन आ जाएगा। अभी सभी को क्लियर है बताओ, क्या अभी सभी लोगों को ये क्लियर है? यस, क्या सभी लोगों को ये क्लियर है? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 1 डैश 2 डैश, सेम चीज आ जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर मिथाइल है बट मिथाइल से पहले ये आ जाएगा, सेम सब्स्टिट्यूशन है, तो इसके लिए भी नेम क्या लिखेंगे हम लोग, तो कहाँ पर है ये, 5 पे है और 7 पे है, तो लिखेंगे हम लोग 5,7। फिर क्या आ जाएगा, बिस आ जाएगा, क्योंकि 2 बार यूज हुआ है। क्या नेम है इसका, तो नेम था इसका 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल और इथाइल। अच्छा अब यहाँ पर देखिए मिथाइल और मिथाइल ब्यूटेन है, तो पहले आ जाएगा 3 मिथाइल, देन मिथाइल ब्यूटेन, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो डैश 6 पे कॉमा, सॉरी ब्रैकेट, ब्रैकेट में 1 डैश मिथाइल, मिथाइल 1 2 3 3 है ना, तो क्या आ जाएगा प्रोपाइल, और ब्रैकेट बंद, कितने कार्बन है, 11 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा अन डेकेन आ जाएगा। क्लियर है, बताइए सभी लोग क्लियर है, बताएं सभी का क्लियर है, ये सभी का क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो फटाफट नोट कर लो, नोट करने के बाद रिप्लाई कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए एंड रिप्लाई कीजिए। आज क्लास यहीं पे बंद करेंगे, बचा हुआ कुछ सवाल हैं कल करेंगे। ये सवाल, अच्छा ठीक है, ये सवाल होमवर्क में लो, कल क्यों करेंगे, यस लीजिए ना, दिया होमवर्क, ये क्वेश्चन मार्क कीजिए। हाँ होमवर्क आ जाएंगे, कल से होमवर्क भी आ जाएगा, MS चौहान भेज देता हूँ मैं, कल से होमवर्क भी अब चालू हो जाएगा। अरे बाप रे, टाइमर कितनी बार हटाना पड़ेगा, ये वाला दोनों सवाल लीजिए, ये वाले सवाल को लीजिए होमवर्क में,
ये वाले सवाल को लिए होमवर्क में, फिर ये वाले सवाल को लीजिए होमवर्क में। बस ये 2 सवाल लेंगे। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं बंद करेंगे, बाकी कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय। और लास्ट स्लाइड चलना है, इसके पीछे भी चलना है क्या? अभी हो गया? अभी हो गया? ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो, थैंक यू।